27 मई कमला एकादशी, इसको पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं, जो मलमास में पड़ती है। यह भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली, इसके व्रत से अनेकों तीर्थ का फल प्रदान करती है और पापों का नाश करती है। वह लोग कंफ्यूज हैं कि ये 26 को है कि 27 को है, तो यह एकादशी 27 तारीख को व्रत करने वाली उत्तम तिथि है। 11 से 27 की बहुत ही उत्तम है, इसमें द्वादशी का मिलान है, इसलिए यह श्रेष्ठ है। इसी को व्रत रहना चाहिए और आप लोग परेशान मत हो। मैं अब कथा बता रही हूँ। युधिष्ठिर धर्मराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका क्या नाम है और उसकी क्या विधि तथा मातम्य है? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास या लौन मास के शुक्ल पक्ष में दान करने वाली पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य वैकुंठ में लोक में स्थान प्राप्त करता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद के पूछने पर पापी के समूह को नष्ट करके व्रत के मातम्य का वर्णन किया, जो मनुष्यों को भी दुर्लभ है। एकादशी व्रत का मातम्य मैं तुमसे कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी के दिन व्रत का संकल्प करे। उस दिन कांसे के पात्र में भोजन न करे तथा उड़द, मांस, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु और पराया धन आदि सभी खाद्यान्न वर्जित है। हविष्य अन्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन न करें। सूर्योदय होने से पहले पुण्य तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुसा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। जल में ये चीजें मिला लें। यदि आपके पास नहीं है तो तिल डाल सकते हो, कुछ डाल सकते हो, आंवले का रस, हरा आंवला मिल जाए ताजा तो उसी को निचोड़ कर उसमें डाल लो। इससे पापों का नाश होता है। इसलिए बोलती हूँ, हे मूर्ति के तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप 12 भगवान ने उठाया है। हे मूर्ति के तुम ब्रह्मा जी को दी गई और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हुई। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगाकर मुझे पवित्र कर दो। हे मृत्यु, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर से मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो गया। हे शंख चक्र गदाधारी देवों को देव, हे जगन्नाथ, आप मुझको तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को जप कर गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें। इसके बाद सुंदर वस्त्र पहन श्वेत धारण करके विष्णु भगवान का पूजन करें। फिर संध्या तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। सुवर्ण के बने हुए राधा कृष्ण और शिव पार्वती का पूजन करें। इस पूजन के निमित्त धान्य पर मिट्टी या तांबे का कलश, अनाज के ऊपर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करके उसके ऊपर वस्त्र लपेटे और गंध पुष्प आदि से सजाएं। इसके बाद तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। उसके ऊपर स्वर्ण अथवा चांदी की चलेगी, जो भी आपके पास हो वो आप कर सकते हो। भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ाएं। चंदन, गंध, केसर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। पूर्ण श्रद्धा से भगवान के सामने नृत्य गायन करें। झूठ न बोलें। रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करें। गुरु की निंदा न करें। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को निर्जल रहना चाहिए। यदि न रहा जाए तो केवल जलपान और फलाहार करके ले। रात्रि को भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन आदि करके जागरण करें। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर में बिल्लू फल, तीसरे पहर में ऋतुफल और चौथे पहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करना चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्नि
यज्ञ का दूसरे पहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे पहर में पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो घड़ा आदि है उसका पूजन करके ब्राह्मणों को दान दें। जिससे बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या तथा पुण्य नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को पृथ्वी के सारे तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता है। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होते। इतना कहकर भगवान बोले, राजन, तुमने मुझसे मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की विधि पूछी है, वह सब मैंने वर्ण किया। राधा कृष्ण की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। अब मैं इस पद्मिनी एकादशी की कथा तुमसे कहती हूँ। कथा, एक समय कार्तवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा। उनको रावण के पितामह पुलस्त ऋषि ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया? तब पुलस्त जी ने कहा, नारद जी, अपने आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में हयग्रीव नामक राजा के वंश में कार्तवीर्य महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 100 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के कोई पुत्र नहीं था जो राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्धि तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न यज्ञ किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं था। एक दिन राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभिष्ट फल की सिद्धि प्राप्त होती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देखकर उनकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नामक कन्या थी। राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषण को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थि मात्र शेष देखकर महासाध्वी अनसुईया जी से निर्मलता पूर्वक पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। तो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे पुत्र उत्पन्न हो। इस पर अनसुईया जी ने पद्मिनी जी से बोली, हे सुंदरी, 12 मास के अतिरिक्त एक अधिक मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। इसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही तुम्हें पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी से व्रत की विधि कही। इसको सुनकर वह सुंदर रानी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके पद्मिनी के पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, मलमास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। इसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनसुईया जी के कथना अनुसार किया है तथा जागरण भी किया, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने सबके द्वारा सम्मानित ऐसे विशाल भुजाओं वाले बलशाली सर्वश्रेष्ठ पुत्र का वर मांगा
और कहा, प्रभु यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तवीर्य पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई सामर्थ्य नहीं था। इस कारण रावण कार्तवीर से पराजित हो गया। इतना कहकर पुलस्त मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जो मलमास की एकादशी का मातम्य था सो मैंने तुमसे सुनाया। जो मनुष्य मलमास को शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करते हैं, वे संपूर्ण कथा को पढ़ते तथा सुनते हैं, वे यश के भागी होते हैं और विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हरि ओम। राधे राधे।